गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे 6 एक्सरसाइज की विविध प्रश्नमाला। कल हमने 6.1 कंप्लीट की थी और आपको जो क्वेश्चन हमने कराए थे, अगर उनमें भी और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, अगर उसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो हमें आपको सबसे पहले देखना है tan 60 डिग्री का मान √3। फिर आपको देखना है इसमें स्क्वायर लग रहा है या क्यूब। स्क्वायर लग रहा है तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 3। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन हमें 1 नंबर में पूछ सकते हैं एग्जाम में। वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 6 एक्सरसाइज आपकी सारणी के मान याद रखने पड़ेंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक जैसे ये छोटे क्वेश्चन है तो आप सब कर सकते हो। फिर भी हम एक बार फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, यदि थीटा एंगल 45 डिग्री हो तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा का मान है। तो इसके लिए भी आपको थीटा का जो वैल्यू दे रखी है आपको 45 डिग्री वो वहाँ पे पुट करनी है। तो 1 माइनस cos 2 45 डिग्री अपॉन sin 2 45 डिग्री। यहाँ पे हम देखेंगे 1 माइनस कोस, अब ये 2 इससे इंटू होके हो जाएगा 90 डिग्री और साइन 2 इससे इंटू होके हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। आगे हम देखेंगे 1 माइनस कोस 90 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा और नीचे भी 1 है तो आपके पास 1/1, यहाँ से आ गया आपके पास आंसर 1। तो इस तरह से 5th नंबर का क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट, यानी हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए मैंने आपको बताया था 2 टर्म दे रखी है आपके पास। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू आप सबको याद होनी चाहिए, ये हो जाएगी हमारे पास √3/2। फिर हम लेंगे RHS। RHS है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ से हम देखेंगे 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1 प्लस यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। 2 1 से इंटू हो गया 2/√3 और नीचे आ गया आपके पास 1 प्लस 1/3। यहाँ पे कुछ नहीं है, आप 1 लिख सकते हो। यहाँ से आपके पास बच गया 2/√3 अपॉन नीचे 3 LCM और ये आपके पास आ गया 3 + 1। यहाँ से आपके पास आ गया 2/√3 अपॉन 4/3। यही चीज़ मैंने कल आपको बताई थी। यहाँ से ऊपर की संख्या 2/√3 से इंटू का चिन्ह, 3 ऊपर चल गया 4 नीचे, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो आपके पास यहाँ से आ गया ऊपर 3 नीचे 2√3। करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं और नीचे 2 है और √3 है। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, हमारे पास बच गया ऊपर √3 और नीचे बच गया 2। तो इस तरह से जो LHS में हमारे पास √3/2 आया था वही RHS में आ गया। इससे हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। तो इस तरह से हम 7 क्वेश्चन कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन ये एक जैसे ही है, इनको आप करने की कोशिश करें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर भी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे LHS। अब LHS हम देखेंगे यहाँ से 4 tan 30 का मान आपको पता है 1/√3 sin 45। ये यहाँ पे जब कोई भी सिंबल नहीं आ रहा हो तो आपको इंटू में लेना है। इंटू लगा भी सकते हो या फिर डॉट भी लगा सकते हो। sin 45 का मान ये आ गया आपके पास 1/√2। sin 60 डिग्री का मान √3/2 और sin 90 डिग्री का मान आपको पता है 1। अब यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे LHS को। 4/√3 इंटू √3 को 1 से इंटू करेंगे √3 और यहाँ से आ गया आपके पास 2√2। 2 से इसको काट सकते हैं 2 बार। ऊपर बच गया √3 से √3, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया आपके पास √2। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने 3 को √3 इंटू √3 लिखा था, तो हम 2 को भी √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। और नीचे आपके पास आ गया √2 से √2 कैंसिल, तो आ गया यहाँ पे √2। तो इस तरह से आपके LHS में भी √2 और RHS में भी √2, तो बराबर ये किसके हो गया RHS। तो यहाँ से अपना सवाल तो इस तरह से आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो। तो पिछले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 वो करने की आप कोशिश करें। फिर भी अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब इसे हम सोल्व करेंगे। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर हमें दिया हुआ है cot थीटा बराबर 1/√3। तो सबसे पहले हम देखेंगे cot थीटा बराबर 1/√3 है, तो थीटा एंगल चाहिए, तभी तो हम थीटा एंगल पुट करेंगे, तभी उसका हम मान निकालेंगे 3/5। तो थीटा एंगल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखना है cot है, tan हो, sin हो। तो यहाँ पे cot है, cot के अंदर कितने डिग्री का मान 1/√3 है। तो cot 60 डिग्री का मान 1/√3 है, तो यहाँ हमने लिख दिया cot 60 डिग्री। तो cot से cot कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू इसके अंदर हम पुट करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बटा 2 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ से हम देखेंगे 1 माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 इसका स्क्वायर। आगे हम इसे सोल्व करेंगे। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 3/4। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 ले लेंगे, यहाँ भी 1 ले लेंगे। 4 LCM, यहाँ पे आ गया आपके पास 4, यहाँ आ गया आपके पास 1, 4, 8 माइनस 3। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, एलसीएम लिया और इसको सोल्व करेंगे हम। 4 माइनस 1 3/4 अपॉन 8 माइनस 3 5/4। फिर वही करना है हमें 3/4 और ये इंटू होके 4 पर 5 नीचे, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3/5 और यही हमें लाना था 3/5। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन हो गया ट्रू। ये आपके RHS के तरफ। तो इस तरह से हम ये सवाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर भी आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर तो आपको लेना है LHS है, 0 आंसर लाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे LHS। LHS लेने के बाद इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। आ गया 3, tan स्क्वायर 30 का मान आपके पास 1/√3, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दिया। ये ब्रैकेट है तो यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। cot 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास √3 स्क्वायर माइनस 8 sin स्क्वायर 45, ये आपके पास आ गया 1/√2
इसका स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री इसकी वैल्यू आएगी √3/2 इसका स्क्वायर। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे। 3 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 प्लस यहाँ से आ गया 3 -8/2 प्लस 3/4 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3। यहाँ से अब हम देखेंगे 3 इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। 3 एलसीएम 1 + 9 -8 इनका एलसीएम 4 और यहाँ से आ गया 2 यहाँ से आ गया 3। आगे अब हम देखेंगे 3 से 3 कैंसिल 9 + 1 10 माइनस यहाँ से आ गया अपने पास 8 और यहाँ से आ गया 5/4। 4 से कट गया 2 बार 10 माइनस अब 5 × 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 और 10 में से 10 गया तो 0। तो यह आपके आ गया RHS के बराबर। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है हेंस। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आपको सबसे पहले हम लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2 cos 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर लग रहा है प्लस tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 स्क्वायर -6 sin 45 1/√2 स्क्वायर माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 स्क्वायर। अब आगे हम इसे सोल्व करेंगे। 2 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 -6 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है हम 1 लिख सकते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 यहाँ से आपके पास आ गया 1 और यहाँ से आ गया 6 -6 इनका एलसीएम लेंगे 6 और यहाँ से आ गया आपके पास 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3 × 1 3 -2 आ गया आप 6 कैंसिल। यहाँ से बच गया 6 + 1 7 -3 - 2 1 तो 7 - 1 आ गया आपके पास 6। तो ये आपके RHS के बराबर हो गया। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह से आपकी 6 एक्सरसाइज की विविध प्रश्न माला भी यहाँ पे हो चुकी है पूरी। और जो आज क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो। हम उस क्वेश्चन को दोबारा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।